Hello everyone, this is Nida Qasmi, Faculty of Management at Khandelwal College of Management Science and Technology. Today I am going to discuss entrepreneurship and characteristics and functions of an entrepreneurship. Let's discuss first what is entrepreneurship. Entrepreneurship is an important engine of growth in the economy. Entrepreneurship is the process of identifying opportunities in the marketplace, arranging resources required to exploit the opportunities for long-term gain. It is the process of planning, organizing, operating and assuming the risk. बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जिससे हम जितनी भी हमारे मार्केट प्लेस पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करके अपने रिसोर्सेज को अकॉर्डिंगली अरेंज कर सकते हैं एंड उसके लिए हमें प्लान आउट करना पड़ेगा, उन सारी प्लानिंग को ऑर्गेनाइज करना है, ऑपरेट करना है एंड ऑफ कोर्स जो भी आपकी मार्केट में या फिर आपके बिजनेस में आने वाला रिस्क है उसको अज्यूम करके उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना। दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। बट ये एंटरप्रेन्योरशिप करता कौन है? उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? ही इज़ द पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस। ही इज़ द वन हु हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ रिस्क बेयरिंग एंड इनोवेटिव स्किल्स। These are the people who have the skills and initiative necessary to take good ideas to market and to make the right decisions that lead to profitability. अगर हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर की, तो एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है जो कि बिजनेस को स्टार्ट करता है, जिसके पास में रिस्क बेयरिंग यानी रिस्क को ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कैपेबिलिटीज़ है। वो एक इनोवेटिव स्किल्स है उनके पास। इनोवेटिव स्किल्स मतलब नई स्किल्स, कुछ नया मार्केट में लाने की विल या नया मार्केट में लाने की स्किल्स, कैपेबिलिटीज़। बेसिकली एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है जिसके पास में स्किल्स हैं, जो इनिशिएटिव लेता है नए आइडियाज़ को मार्केट में लाने के लिए एंड अपने राइट डिसीजन से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। राइट, नाउ कम्स टू दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो स्टार्टिंग से ही मैं बता रही हूँ, दैट इज़ रिस्क बेयरर। कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर है या फिर हम जब भी कोई एंटरप्रेन्योरशिप करने जा रहे होते हैं उसके लिए रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन इज़ रिस्क बेयरर। सेकेंड इज़ कॉन्फिडेंस इन हिज एबिलिटी। दे मस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटी टू सक्सीड। अगर हमें सक्सेस पानी है अपनी लाइफ में तो हमें खुद पे अपनी एबिलिटीज़, अपनी कैपेबिलिटीज़ पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ऐसे ही एंटरप्रेन्योर को अगर अपने बिजनेस में सक्सेस चाहिए तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो भी वो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। Third is innovator. An entrepreneur introduces new product, new technology, new economic activities. He creates new demand and new methods to fulfill them. अगर इनोवेटर की हम बात करें तो इनोवेटर का मतलब हुआ नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ न्यू होनी चाहिए, डिमांड नए तरीके से क्रिएट करना, पीपल के अंदर नए तरीके से डिमांड्स को क्रिएट करना है एंड उसको नए मेथड के साथ में फुलफिल भी करना। दैट इज़ इनोवेटर। Next one is high achiever. The most important characteristics of an entrepreneur is his achievement motivation. He has strong urge to achieve. अगर हाई अचीवर की बात करते हैं इसका मतलब है एंटरप्रेन्योर के पास विल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होना चाहिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करना है। राइट, नेक्स्ट इज ट्रस्ट इन सेल्फ. An entrepreneur doesn't believe in luck and fate. He believes in her own forms and action. एंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सिर्फ और सिर्फ लक पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। उसको अपने ऊपर अगर कॉन्फिडेंट है, अगर वो खुद कॉन्फिडेंट है तो उसको ट्रस्ट होगा अपने ऊपर कि वो जो कर रहा है ठीक कर रहा है एंड उसका डिसीजन ठीक है, जिस वे में उसने बिजनेस को स्टार्ट किया है वो उसका प्लानिंग ठीक है, उसकी ऑर्गेनाइजिंग ठीक है। तो दैट इज़ ट्रस्ट इन सेल्फ। नेक्स्ट इज स्किल एंड ऑर्गेनाइजिंग. एन एंटरप्रेन्योर कलेक्ट द वेरियस सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एंड कंबाइंस देम इनटू अ प्रोडक्टिव यूनिट टू क्रिएट यूटिलिटीज़. ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स होनी चाहिए, सिर्फ प्लानिंग से ही काम नहीं होता है, जो भी हमने प्लान आउट किया है उसको ऑर्गेनाइज करना, जितने भी सोर्सेज उसके पास में हैं उन सारे सोर्सेज को ऑर्गेनाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रॉफिट को अर्न करना. नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी फोकस्ड. अ रियल एंटरप्रेन्योर ऑलवेज सर्च फॉर चेंज, रिस्पॉन्ड टू इट एंड एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटीज़. हमेशा एंटरप्रेन्योर को अपॉर्चुनिटी फोकस होना चाहिए. इट मीन्स कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बिजनेस एक अच्छे लेवल पर है तो ये सफिशिएंट नहीं है, हमें उससे भी ज़्यादा ऊपर जाना है. हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की सोचना, जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक एंटरप्रेन्योर की. नाउ कम्स टू दी फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. क्या क्या कार्य करने होते हैं एक एंटरप्रेन्योर को? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज़ टू प्रिपेयर द प्लान. अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस की तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है उसका प्लानिंग. जितनी भी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले प्लान आउट करना,
अगर हम रिस्क तो तभी अज्यूम करेंगे जब हम सारी चीज़ें प्लान करेंगे एंड देखेंगे कि हमें आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कि हमें वहाँ पर लॉस हो सकता है या फिर वो रिस्क है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, राइट। तो पहले हमें सब कुछ प्लान आउट करना होगा। नेक्स्ट वन इज द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर रेफर्स टू ब्रिंगिंग टुगेदर द मैन, मटेरियल, मशीन, मनी एक्सेट्रा टू एग्जीक्यूट द प्लान्स। प्लान आउट करने के बाद में जो भी हमने प्लान किया है उसको एक्शन में लेना, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, सब चीज़ों को एक साथ लाना, चाहे वो मैन है, मटेरियल है, मशीन है, मनी है, उनको एग्जीक्यूट करना अपने प्लान में। नेक्स्ट वन इज स्टाफिंग फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ, सोर्सेज ऑफ मैन पावर रिक्रूटमेंट, देयर सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। स्टाफिंग मीन्स जब भी हम न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हमें ऑफकोर्स स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉयज़ चाहिए हैं, तो उन सारे एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन करना एंड उनको ट्रेनिंग करना, उनका डेवलपमेंट करना, तो ये भी एक एंटरप्रेन्योर का फंक्शन है। नेक्स्ट इज द एंटरप्रेन्योर गाइड्स, काउंसिल, टीच एंड एक्टिवेट्स हिज और हर एम्प्लॉयज़ टू वर्क एफिशिएंटली टू अकम्प्लिश द सेट ऑब्जेक्टिव्स। एंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने वर्कर्स, अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड करना ताकि वो अच्छे से वर्क करके जो भी उनका सेट ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा कर पाएँ। नेक्स्ट इज द एंटरप्रेन्योर प्रिपेयर्स रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर फंड्स विद इट्स डिटेल्ड स्ट्रक्चर। जितना भी फंड्स का, मनी का अरेंजमेंट है वो भी एंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो शॉर्ट टर्म फंड है या फिर लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट इज द मोस्ट वाइटल फंक्शन एन एंटरप्रेन्योर रेफर्स टू डिसीजन मेकिंग इन वेरियस फील्ड्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेज। ही इज़ द डिसीजन मेकर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है डिसीजन मेकिंग। मीन्स एंटरप्रेन्योर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चाहे वो बिजनेस सेलेक्ट करने के लिए हो, एम्प्लॉय सेलेक्ट करने के लिए है, टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करने के लिए है, कि उसको कौन सी चीज़ अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करनी है, तो दैट इज़ डिसीजन मेकिंग। तो अगर वो अच्छा डिसीजन मेकर है तो ऑफकोर्स वो राइट डिसीजन लेकर राइट पर्सन, राइट चीज़ या राइट बिजनेस को सेलेक्ट करेगा एंड ऑफकोर्स उसको उसमें प्रॉफिट होगा एंड वो ईजिली अपने बिजनेस को रन कर सकता है। तो इसीलिए एक एंटरप्रेन्योर को अच्छा डिसीजन मेकर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इज entrepreneur deals with new technologies and also upgrade technology to keep up with technological changes। एंटरप्रेन्योर एक नई टेक्नोलॉजी के साथ डील करे हमेशा एंड अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करे जैसे भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।